नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि भगवद गीता से दृष्ट सहस्त्र चंद्रों तक विकसित होया विकासशील देश, उपहार ले जाना नहीं भूलते मोदी। गिफ्ट डिप्लोमेसी ने कैसे दिलाई अलग पहचान। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। विदेशी नेताओं के लिए उपहार वही मायने रखता है जो एक अनुवादक के लिए लैटिन है। वाक्य विन्यास और व्याकरण को समझें, बारीकियों को पकड़ें और दोस्तों को जीतें, वही दुश्मनों को निहत्था भी करे, लेकिन छुपे हुए वाक्य पर नजर रखें। राजनयिक उपहार कुछ समय के लिए फोटो ऑप्स द्वारा अमर किए गए प्रतीक हैं। उपहारों की कोई विचारधारा नहीं होती, लेकिन भव्यता के विचार होते हैं। किसी विदेशी मेहमान के भारत आने या भारत के अगुवा के रूप में दूसरे देश जाने पर उपहार के आदान प्रदान की परंपरा तो वर्षों पुरानी है, लेकिन साल 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट डिप्लोमेसी के स्वरूप को बदल कर रख दिया। उन्होंने विदेशी मेहमानों को हमेशा ऐसी चीजें दी जो भारतीय संस्कृति और विरासत की पहचान रही हैं। कई मौकों पर पीएम मोदी की ओर से विदेशी मेहमानों को भगवद गीता की प्रति दी गई, उपनिषदों का अनुवाद भी करवाया गया। देशों के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति को दिखाने वाली चीजें बतौर गिफ्ट डिप्लोमेसी दी गई। राजनेताओं के साथ संवाद की अनोखी विशेषता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं कई कारणों से उनके पूर्ववर्तियों द्वारा की गई विदेशी यात्राओं की तुलना में काफी हटकर रही हैं। इसके पीछे प्रवासी भारतीयों, व्यापारिक समुदाय, उद्योगपतियों, नवप्रवर्तकों, राजनीतिक नेताओं के साथ उनका इंटरैक्शन और कई अन्य अनूठी विशेषताएं शामिल हैं। मोदी ने विभिन्न देशों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए लाखों डॉलर की क्रेडिट लाइन की पेशकश की है। मोदी ने विकसित देशों से टेक्नोलॉजी, फंडिंग और कच्चे माल के लिए मदद मांगी है। इसके विपरीत मोदी ने कई देशों को क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा के आदि के लिए सहायता की पेशकश की है। उनसे मिले राष्ट्राध्यक्षों या पूरे देश के लिए प्राचीन वस्तुएं, स्वास्थ्य देखभाल उपकरण, एम्बुलेंस आदि उपहार में देना उन अनूठी विशेषताओं में से एक रही है। कितने देशों का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्ष 2014 के बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68 विदेशी दौरे के जरिए 64 देशों की यात्रा कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पीएम मोदी एक से ज्यादा बार जा चुके हैं। उन्होंने एक ही देश की कई यात्राओं के साथ दुनिया के लगभग सभी हिस्सों को कवर किया है। दुनिया में 36 देश ऐसे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार यात्रा की है। इनमें से कई देश ऐसे हैं जहां किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा रही है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान जैसे दुनिया के 16 देशों में प्रधानमंत्री का 2 बार दौरा हो चुका है। श्रीलंका, ब्रिटेन और उज्बेकिस्तान आदि की पीएम मोदी 3 बार यात्रा कर चुके हैं। विकसित हो या विकासशील देश, उपहार ले जाना नहीं भूलते। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी द्विपक्षीय वार्ता के लिए विदेशी दौरे पर जाते हैं तो अक्सर एक उपहार लेकर जाते हैं, भले ही वह किसी विकसित देश के साथ हो या विकासशील देश के साथ। मोदी ने कूटनीतिक का एक नया तरीका तैयार किया है, जिसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपहार कूटनीति कहा जा सकता है। उपहार कूटनीति भारत की संस्कृति, परंपरा और मानवता के प्रति उसकी देखभाल को दर्शाती है। इस पेपर का उद्देश्य 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री रहने के दौरान मोदी की उपहार कूटनीति के गहन विवरण को कवर करना है। यह पेपर 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड मोदी द्वारा अपनी विदेश यात्राओं के दौरान दिए गए उपहारों में एक विस्तृत रिपोर्ट है। दूसरा खंड मोदी के गिफ्ट डिप्लोमेसी के मूल उद्देश्यों या सार का विश्लेषण है और अंतिम खंड निष्कर्ष है। मोदी के प्रस्तुतिकरण में नजर आती है राष्ट्रवाद की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 मीटिंग में उपहार लेकर आए थे। मोदी लीक से हटकर सोचने में माहिर है। हालांकि 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 19 दिग्गज मौजूद थे, लेकिन अपेक्षित रूप से केवल मोदी के उपहारों ने ही भारतीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी। जो बाइडेन, शी जिनपिंग, ऋषि सुनक के राष्ट्रपति सिर्फ संपादकीय पेज पर ही सिमट कर रह गए। मोदी जो भी कुछ करते हैं वह अर्थ से भरा होता है। जून 2022 में जर्मनी में G7 के दिग्गजों को मोदी के उपहार उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प थे, जहां उन्होंने पार्टी को भारी जीत दिलाई थी। इसके अलावा बाइडेन को जो गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंक मिला वह मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से आया था। कुल मिलाकर कहें तो मोदी के प्रस्तुतिकरण में राष्ट्रवाद की झलक साफ नजर आती है, जो औपनिवेशिक आख्यान का खंडन करती है। बाइडेन को दिया दृष्ट सहस्त्र चंद्रों है काफी खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के से मुलाकात की तो उन्हें एक खास तोहफा भी दिया। चंदन की लकड़ी से बने बक्से में दृष्ट सहस्त्र चंद्रों नाम का उपहार दिया। वैसे तो ये उपहार आमतौर पर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो 1000 पूर्णिमा के चंद्रमा को देख चुका हो। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो 80 वर्ष और 8 महीने की उम्र पूरी कर चुका हो। हिंदू परंपराओं में सहस्त्र पूर्ण चंद्रोदयन के मौके पर 10 अलग अलग तरह की वस्तुओं को दान करने की परंपरा है। इसमें गौदान, भूदान, तिलदान, हिरण्य दान यानी सोना,
घृतदान यानी घी, धान्य दान यानी फसल, वस्त्रदान यानी कपड़े, गुणदान, रौप्य दान यानी चांदी और लवणदान अर्थात नमक की परंपरा है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो बॉक्स दिया है उसमें चांदी से बना नारियल है जो गाय के दान यानी गौदान की जगह पर प्रयोग में लाया जाता है। चंदन की लकड़ी से बना बॉक्स भूदान के तौर पर प्रयोग किया जाता है। हिरण्य दान के लिए इस बॉक्स में 24 कैरेट की शुद्धता वाला सोने का सिक्का है। इस बॉक्स में 99.5% की शुद्धता वाली चांदी का सिक्का भी है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।